अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए महब्बतिही व औलियाए उम्मतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन ताहा व यासीन सय्यदुल इंस वल जान महबूब परवरदिगार गुलशनी हस्ती की अव्वलीन फसले बहार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। जमील कादरी सो जान से मुर्शिद पे कुर्बा, बनाया जिसने तुझको नाम लेवा गौसे आज़म का। हज़रात रबीउल सानी रबीउल आखिर शरीफ का मुबारक और मसूद महीना आज से हमारे और आपके दरमियान शुरू हुआ। सादतों बरकतों रहमतों अनवार तजल्लियात और बिलखुसूस सरकारे कुतुबुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ से निस्बत रखने वाला फैज़ मआब ये माह मसूद जिसकी आज पहली शब है और आने वाले अय्याम में इंशाअल्लाह सरकारे बगदाद का जिक्र इस मस्जिद पाक में जामे मस्जिद में करना है और 11वीं शरीफ बिलखुसूस आपके बारगाह से फैज़ हासिल करने की शब है और हिंदो पाक नहीं बल्कि पूरे दुनिया में 11वीं शरीफ आपकी ज़ात से मंसूब है और इस दिन अहले मोहब्बत अहले अक़ीदत आपकी बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करते हैं। सरकारे बगदाद कुतुबुल अक़ताब आपकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। अल्लाह ताला ने मकामात दर्जात और उस रफ़ी और बुलंदी पर आपको ठहराया कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आप औलियाए किराम की जमात में सरदार की हैसियत रखते हैं, बल्कि जो मकाम
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंबिया के दरमियान है, वो मकाम गौसे आज़म का औलिया के दरमियान है। गौसे आज़म दरमियान औलिया, जो मोहम्मद दरमियान अंबिया। ये आप की ज़ात और आपके दर्जात हैं। आप हसनी हुसैनी सादात से हैं। आने वाले अय्याम में इंशाअल्लाह हमें आपकी करामात और फदाइल का जिक्र करना है। आप हसनी हुसैनी सादात से हैं। बाप की तरफ से सरकार गौसे आज़म हसनी है, इमाम हसन मुज्तबा के शहजादे हैं। माँ की तरफ से आप हुसैनी सादात हैं, यानी इमाम शहीद करबला के शहजादे हैं। और आपसे लेकर आपके आबा व अजदाद, वालिद, दादा, नाना, नानी, ऊपर तक ये सिलसिला जब इमाम हसनैन करीमैन तक पहुंचता है, इन वास्तों में जितने खानदान के आपके बाप दादा हैं, सब के सब अपने वक्त के कुतुब व अख्ताब हैं। हज़रत सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिद की तरफ से आप हसनी है। अमीरुल मोमिनीन हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके साहबजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा, उनके साहबजादे हजरत इमाम हसन मुसन्ना, और ये साहबजादे हैं हजरत शेख सैयद अब्दुल्ला महद के। इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद मूसा जून, इनके वालिद बुजुर्गवार, इनके शहजादे हजरत सैयदना सैयद अबू मूसा, ये उनके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला अबुल मकारिम, इनके लड़के हैं हजरत सैयदना शेख मूसा सानी, इनके साहबजादे हजरत सैयदना शेख मोहम्मद दाऊद, और इनके जो लख्ते जिगर हैं हजरत सैयद मोहम्मद, और हजरत सैयद मोहम्मद के साहबजादे हजरत शेख सैयद यहया जाहिद, इनके जो लख्ते जिगर हैं वो हजरत शेख अब्दुल्ला अल गिलानी। इनके जो शहजादे हैं उनका नाम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और इनके लड़के हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। आप वालिद की तरफ से हसनी है, और मां साहबा की तरफ से आप हुसैनी हैं। मौलाई कायनात मौलल मुस्लिमीन हजरत अली मुर्तदा, उनके साहबजादे हजरत इमाम शहीद करबला, उनके साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके लख्ते जिगर हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर, इनके लख्ते जिगर हजरत इमाम जाफर सादिक, इनके लख्ते जिगर हजरत इमाम मूसा रज़ा कादिम, इनके साहबजादे हजरत इमाम रज़ा अली, इनके साहबजादे हजरत इमाम मोहम्मद जव्वाद, इनके साहबजादे हजरत शेख सैयद अबू अलाउद्दीन, और इनके जो साहबजादे हैं वो हजरत शेख कमालुद्दीन, इनके जो साहबजादे हैं हजरत शेख सैयद अबू अताउल्ला अब्दुल्ला, इनके साहबजादे हजरत शेख सैयद महमूद, और इनके लड़के हजरत शेख सैयद मोहम्मद, इनके साहबजादे हजरत सैयदना शेख सैयद अबू जमालुद्दीन, और इनके साहबजादे हजरत बेटे और साहबजादे हजरत सैयदना शेख अब्दुल्ला मोहम्मद अस्सोमई जाहिद, जो अब्दुल्ला सोमई से मशहूर है, और इनकी लड़की उम्मतुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा सानिया, जो गौसे आज़म की मां है।
यानी आप हसनी हुसैनी सादात से दोनों नहरों से आपने दोनों चश्मों से पानी पिया। एक नहर हसनी है, आप उसमें भी गोता जन है, एक नहर हुसैनी है, उसमें भी गोता जन है। और दोनों सिलसिले जब मौलाए कायनात तक पहुंचते हैं और ऊपर तक आपके आबा व अजदाद दादा में, आपके आबा व अजदाद ननिहाल में, ऊपर तक जितने लोग हैं सब अपने वक्त के कुतुब अख्ताब हैं और सब अपने वक्त के शाहिद पारसा और मुत्तकी और पारसीदा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कहते हैं, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बैरैन है दरिया। आप दोनों नहरों से आपको सैराबी हासिल हुई। आपका नाम हजरत मोहम्मद अब्दुल कादिर, आपका लक़ब मुहय्युद्दीन, जमीन वालों में आसमान में आपका नाम बाज़ अशहब, एक बहुत बुलंद उड़ने वाला परिंदा बाज़ अशहब, बाज शाहीन। आपकी विलायत की जो परवाज है, आपकी जो विलायत की उड़ान है, वो सारे वलियों में ऐसी है जैसे परिंदों में बाज़ी अशब शाहीन का मकाम। खुद फरमाते अनल बाज़ियो अशब कुल्ले शेखे वमन जाफिर रिजाली ऊतिया मिसाली, और कहते अनल जीली, मैं जीलान का रहने वाला हूँ। अनल जीलियो मुहय्युद्दीन इसमें, मेरा नाम मुहय्युद्दीन है। वो आलामी आला रासिल जिबाली अब्दुल कादिर मशहूर इसमें, मेरा मशहूर नाम अब्दुल कादिर है। वह जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, और मेरे नाना हर फजलो कमाल के जामे और सर चश्मा। आप मुहय्युद्दीन और आपका नाम लक़ब मुहय्युद्दीन, नाम अब्दुल कादिर जिलानी। आपके बचपने के ताल्लुक से अब मैं बताऊं, आपके खानदान में आपके वालिद हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, इनके ताल्लुक से मैं अर्ज कर चुका हूं। आप अपने वक्त के जाहिद और आबिदों में आपका शुमार है। अल्लाह ने ऐसा मुनफरिद मकाम दिया, आपका लक़ब हुआ जंगी दोस्त। जंगी भी दोस्त भी, हमेशा इबादत में रियादत में बंदगी में रहते, सालों साल तक रोजा रखते। और आप कई ऐसे साल गुजर गए जिसमें सरकार बगदाद के वालिद गिरामी रोजे से रहे, पूरा साल रोजा रखा। कभी ऐसा होता आप इफ्तार करना चाहते, कभी और इरादा होता कि अब जिस्म में कुछ कमजोरी आ गई, चलो अब थोड़ा जिस्म को आराम देते हैं। एक मर्तबा आप रोजे से हैं और आपके दिल में ख्याल आया कि इस वक्त आज मैं इफ्तार जो करूंगा, अच्छे मशरूब अच्छी गजा से मुझे इफ्तार करना है। ये ख्याल आया और इफ्तार का वक्त आया। जब आपने जो सोचा था कोई मीठी चीज कि आज पूरा साल रोजे से गुजरता गया और आज मैं इफ्तार इस मीठी चीज से करूंगा, जब वक्त इफ्तार आया और वो चीज जो आपके दिमाग में थी जिससे आप इफ्तार करना चाहते थे वो सामने आई, आप फरमाते हैं अपने नफ्स से, ऐ नफ्स ये बेसब्री कैसी, ये बेसब्री कैसी, वक्त इफ्तार शुरू न हुआ उसी वक्त तूने सोचा कि मुझे इस चीज से इफ्तार करनी है। तेरा काम ये नहीं है, तू इतना बेसब्र क्यों हो गया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। फिर पूरा साल रोजा रखा, न खाया न पिया, यहाँ तक के हजरत खिदर अलैहिस्सलाम आपके पास आए, तोशा लेकर, खाना लेकर, ज्यादा लेकर, आप इफ्तार का सामान लेके आए और जनाब खिदर कहते हैं, ऐ अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, रब तुम्हें सलाम कहता है और रब ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ इफ्तार करूं। जब हजरत खिदर आए और कहा कि तुम बहुत अपने नफ्स से लड़ते हो, जंगी हो जंगी, यानी नफ्स से इतनी लड़ाई करते हो, पूरा पूरा साल रोजा, न इफ्तार न सहरी, बल्कि भूख और प्यास से अपने नफ्स को इस कदर मारा है। यकीनन ए अबू सालेह मूसा तुम जंगी हो जंगी और
खुदा तुझे दोस्त रखा है, खुदा के दोस्त भी हो। ये नाम जनाब खिदर की जबान से निकलना था, आपके नाम का हिस्सा बन गया। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, जंगी दोस्त यानी नफ्स से लड़ने वाला, खुदा का दोस्त, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। अब पूरा खानदान, आपकी फूफी थी सरकार बगदाद की, हजरत आयशा नाम था उनका, वो भी मुत्तकिया परहेजगार। आज भी ईरान में इलाका जिलान में जो कब्रिस्तान है पुराना, उस कब्रिस्तान में आपके फूफी का मज़ार है, कब्र पाक है। जाहिदा आबिदा, आप एक मर्तबा उस इलाके में कैद पड़ गया। जाहिर बात है जब मुसीबत हो लोग मशाइख के पास जाते हैं, पीरों के पास, या अहले बैत अतहार हैं, या आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के खून वाले हैं, नसब वाले हैं। कैद पड़ गया काफी वक्त से, जब बारिश न हुई, इस इलाके की चंद खवातीन, कुछ मर्द सरकार बगदाद की फूफी हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत इल्म, बरकतें, इरफान, नूर और अल्लाह ताला ने इन सब से बड़ा आपको नसबे मुस्तफवी अता किया है। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों में है। हुजूर हम आपके पास आए हैं, कहत ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया, जानवर भी हिलाकत पर है, इंसान के लिए माश न रही, और कई वक्त गुजर गया, बारिश का कतरा न आया, बादल को देखे आंखें तरस गई है। अब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसा। यकीन आपकी दुआ में अल्लाह ने बरकतें रखी है, रहमतें रखी है। आप मुस्तजाब दावत, आपको अल्लाह ताला ने इस्तिजाब दुआ का कमाल दिया है। हजरत सैयदा आयशा सरकार बगदाद की फूफी अपने कमरे में गई, कहा जो आए थे लोग उन्हें कहा जाओ, इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा बारिश होगी। आने वाली जमात जिसमें खवातीन भी थी, मर्द भी थे, चले गए। हजरत सरकार बगदाद की वालिदा आयशा ने अपने आंगन, आपका जो बरामदा था, घर के बाहर का जो सहन था, उस सहन में आई, एक झाड़ू लिया, झाड़ू से पूरा आंगन साफ किया, पूरा इलाका साफ किया, और फिर कहती है मौला मैंने जमीन साफ कर दी है, पानी का छिड़काव तू कर दे। मैंने जमीन साफ कर दी है, पानी का छिड़काव तू कर दे। इतना कहना था, उस इलाके में कहां से गंगोर घटा छाई, सारे इलाके पे बादल आया, इतना बरसता है इलाका जल थल भर जाता। ये अल्लाह ताला ने कमालात अता फरमाया। ये पूरा खानदान, चाहे वालिद की तरफ से हो और माँ की तरफ से हो, आपकी वालिदा हो हजरत उम्मुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा सानिया, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला सोमई जाहिद। सेब वाला वाकया मशहूर, वो सुनाऊंगा नहीं, बारहा सुना है, मगर किस कदर अपने वक्त के आबिद व जाहिद हैं। हजरत अब्दुल्ला सोमई सरकार बगदाद के नाना के एक वक्त था, उनके ताल्लुक से ये सिर्फ सरसरी बात आपसे बता रहा हूं ताकि नसब और सरकार बगदाद के आबा व अजदाद में कितने बाकमाल लोग हैं उनकी अहमियत समझ में आए। कहते हैं उस इलाके में जहां हजरत शेख अब्दुल्ला सोमई तशरीफ फरमा थे, आपको अल्लाह ताला ने इल्म इरफान, ज़ुहद व तक़वा अपने इलाके में सरदारी अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने इतना बुलंद मकाम दिया कि उस इलाके, उस जमाने में बेशुमार अपने वक्त के मशाइख, पीरान इज़ाम, बड़े बड़े मकाम व मर्तबे वाले साहिब विलायत, वो हजरत अब्दुल्ला सोमई गौसे आजम के नाना के मुरीदों में दाखिल थे। इस कदर साहिब विलायत और शोहरा था, और विलायत इस कदर आमोताम थी। उन्हीं जमाने का वाकया है, एक काफिला अपने तिजारत की गर्ज से इलाकों से निकलकर शाम के इलाके या बिलाद अरब की तरफ जा रहा था। उन काफिलों पर अचानक रास्ते में रहजन डाकुओं ने हमला किया, और जितना मालो असबाब था
वो छीनने के दर पे हुए। अब काफिले में जितने लोग थे वो उसी इलाके से थे जिस इलाके में सरकार बगदाद के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और काफिले के कुछ लोग आपके मुरीद थे, अकीदतमंद से आपसे मोहब्बत रखने वाले। जब काफिला एक राह पे गुजरा, डाकुओं को देखा, रहज़नों को देखा, हमला आवर है, उनमें से एक शख्स ने हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा मदद के लिए। अचानक क्या देखा, आसमान से परवाज करता हुआ घोड़ा आया। उस घोड़े पर सरकार गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई जाहिद तशरीफ फरमाए और आप पढ़ रहे थे कौन सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइका, सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइका, सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइका, ये पढ़ रहे हैं। और आपके पढ़ने से जो आवाज निकलती, उस आवाज में ऐसी हैबत थी, ऐसा डर था, ऐसा जलाल था कि उन सारे डाकुओं को उस आवाज ने हिलाक कर दिया और सारा काफिला आपकी दुआ और आपके उस तस्बीह से महफूज हो गया। काफिला अपने मकाम पे पहुंचा, तिजारत किया, जो काम था खत्म हुआ। उस वक्त वो काफिला वापस लौटा। हजरत अब्दुल्ला सोमई के करीब रहने वालों से पूछा, फुला वक्त फुला जगह फुला वक्त में हजरत अब्दुल्ला सोमई कहाँ थे? वहां के लोग गवाही देते हैं वो वक्त वो था कि यहाँ हजरत तशरीफ फरमा थे। एक दिन एक लम्हा के लिए भी उस वक्त हमसे ओझल न हुए, मगर ये करामत सब में फैल गई कि एक ही वक्त है। उस वक्त में अपने मकान में भी अब्दुल्ला सोमई तशरीफ फरमा है, और कई सौ किलोमीटर दूर जब काफिलों पे हमला होता है, उसी वक्त में वहां भी अब्दुल्ला सोमई तशरीफ फरमा। जाहिर बात है कि ये सारी करामत हजरत अब्दुल्ला सोमई तो ऊपर तक, चाहे बाप की तरफ से ले चाहे माँ की तरफ से, ऊपर तक पूरा सिलसिला जितने आपके आबा व अजदाद में है, सब के सब औलिया और अपने वक्त के अख्ताब नजर आते हैं। सरकार बगदाद हिजरी 470 में ईरान के इलाका जिलान में पैदा हुए। वो वक्त था जब आप तशरीफ फरमा हुए अपने वालिदाए माजिदा के वतने मुनव्वर से इस दुनिया में जलवाबार हुए। जिस शब्द, जिस घड़ी, जिस वक्त सरकार गौसे आजम की विलादत होने वाली है, आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह सोते हैं। ख्वाब में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहां आरा देखने को नसीब हुआ। आका तशरीफ ले आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से कहते हैं, या अबा सालेह आतकल्लाहु ताला इब्नन सालिहा वलदन सालिहा हुवा महबूबुल्लाह व महबूबी हुवा वलदी सयकून लहू शानुन आलिम फिल औलिया वल अक़ताब। ए अबू सालेह, अन करीब अल्लाह ताला तुझे एक शहजादा देने वाला है जो रब का भी महबूब है, मेरा भी महबूब है। हुवा महबूबुल्लाह है वह महबूबी, वो अल्लाह का महबूब है, वो मेरा महबूब है। वलदी, और मैं उससे मोहब्बत से अपना बेटा कहता हूँ, वो मेरा भी बेटा है। सयकून लहू शानुन आलिम फिल औलिया वल अक़ताब। यानी करीब दौर देखेगा, जमाना देखेगा, वक्त देखेगा, औलिया व अख़ताब में, जमाने के औलिया में, जमाने के अख़ताब में, जमाने के अफराद में अल्लाह ताला उन्हें वो मकाम, वो मनसब देगा जिसको देख कर लोग दंग रह जाएंगे। खुशखबरी कबूल करो, वो शहजादा आने वाला है, इसका वक्त हो गया है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाब से बेदार हुए। नमाज तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद पढ़ी। जैसे ही तहज्जुद पढ़ के आप फारिग हुए, घर से एक आदमी, एक बांदी आई, खबर देती है हुजूर मुबारक को अल्लाह ने शहजादा अता किया। यहाँ खुशखबरी मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई। वहां सरकार बगदाद तशरीफ ले आए और आपका नाम अब्दुल कादिर रखा गया, लक़ब मोइनुद्दीन। अब जाहिर बात है अलकाब तो इतने हैं कि उसका शुमार नहीं। मोइनुद्दीन तो इसलिए कहा गया, एक वक्त आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, एक लागन और कमजोर आदमी को देखा जो गिरा पड़ा है,
उसने आवाज दी, ए अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। सरकारी बगदाद करीब आए और आपने उसका हाथ पकड़ा। जो आदमी लेटा था, कमजोर था, नहीफ, नातवा और बिल्कुल जो है कमजोरी उसके ऊपर लाहिक थी। आपने उसको उठाने के लिए सहारा दिया। आपका हाथ जैसे उस पड़े हुए शख्स पे लगना था, अचानक उसमें ताकतें आ गई और तवानाई आ गई। उसका जिस्म बरदार हो गया, हड्डियों में गोश्त और खून की रवानी जिस्म में दौड़ने लगी। देखते देखते वो पड़ा हुआ शख्स बिल्कुल तवाना हुआ, उठने लगा और कहता है, अतारिफुनी, ऐ अब्दुल कादिर मुझे जानते हो? गौसे आजम कहते, आज से पहले आपको नहीं देखा। कि मैं तुम्हारे नाना का दीन इस्लाम हूँ। लोगों ने कैसा मेरे साथ हाल किया, कमजोर हो गया था, मैं गिर गया था, पड़ गया था, मगर ऐ अब्दुल कादिर अब तुम मौजूदीन हो। इस्लाम को नशरत सानिया दोगे, इस्लाम को दूसरी हयात दोगे, इस्लाम को हयात नो दोगे, अल्लाह ताला ये गिरा हुआ इस्लाम तुम्हारे हाथ से दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह ने ये कमाल तुझे देना है। जा अब्दुल कादिर, तो रहेगा, वक्त आएगा लोग तेरा नाम अब्दुल कादिर भी लेंगे और तेरे नाम के साथ जमाना मुहियुद्दीन भी लगाता रहेगा। इतना कहकर आप अपने इलाके गए, मस्जिद में दाखिल हुए। आप मस्जिद में जूते रख रहे थे, चप्पल रख रहे थे। एक खादिम आपका आया और खादिम आकर कहता है, हुजूर मुहियुद्दीन जिलानी, लीजिए मैं आपके जूते सही कर देता हूँ। आप देखने लगे, ये अभी से मुहियुद्दीन कह रहा है। आप मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी। नमाज के बाद जब वापस हुए, जितने लोग मुसाफा करते, अस्सलाम वालेकुम मुहियुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम मुहियुद्दीन। अल्लाह ने ऐसा नाम लोगों के दिलों में डाला कि जिसकी जबान पे अब्दुल कादिर था, आज उसकी जबान पे नाम मुहियुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह, अब आपका नाम फिर मुहियुद्दीन ऐसा मशहूर हुआ कि अल्लाह अल्लाह आपके नाम का वो हिस्सा, वो लक़ब इतना मशहूर हुआ। अब जब भी बोला जाए शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन अल जिलानी, आप इंसान और जिन और मलाइका में बास पर आपको वो फजीलत हासिल है। इंसान ही नहीं, जिन भी। हजरत शेख अबू सईद कहते हैं कि मेरी एक बेटी थी जिसको जिन अगवा कर गया। जिन उसे अगवा करके ले गया और मैं गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा और मैं कहने लगा, हजरत मेरी शहजादी थी, फातिमा उसका नाम था, छत पे थी, अचानक गायब हो गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला आंखें बंद करते हैं। मकाम करख एक इलाका इराक का, आपने कहा जाओ करख का फुला इलाका जहां की हजरत मारूफ करखी, करख के इलाके में जाओ, निशानदही बताई, जगह बताई, उस जगह पे बैठ जाओ, बिस्मिल्लाह अला बिन्ती अब्दुल कादिर ये पढ़ते रहो और बैठ जाओ और अपने हिसार उंगली पे दम करके दायरा लगा लो। वहां तुम्हारे सामने कुछ जिन गुजरते रहेंगे, जिनकी शक्लें मुख्तलिफ होगी, जिनके चेहरे कभी कभी डरावने लगेंगे, मगर याद रखना वो खौफ और वो हरास, वो हैबत वाले शक्ल वाले तुम्हें कुछ नुकसान न पहुंचाएंगे। बस तुम दायरे के अंदर रहना। एक वक्त आएगा कि जिन्नातों का बादशाह तुम्हारे पास आएगा और कहेगा, फरमाइए क्या हुक्म है। हजरत शेख अब्दुल्ला अबू सईद कहते हैं, मैं उस इलाके में पहुंच गया और हजरत ने कहा था बिस्मिल्लाह पढ़ के हिसार बांध लिया और सरकार बगदाद का नाम लेकर मैं पढ़ता रहा जो आपने कहा था। मैंने देखा मेरे सामने से लंबी कतारें गुजरती है। वो कौम अजिन्ना, जिन्नातों की कौम है, गुजर रहे हैं। सबके चेहरे डरावने, मुख्तलिफ, हैबतनाक और मैं डर भी जाता करीब से गुजरते, मगर मेरा जो हिसार था, दायरा था, उस दायरे के अंदर कोई नहीं आ पाता। यहाँ तक कि कुछ देर अव्वल मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन बाद में यकीन हो गया अब आगे अंदर कोई नहीं आ सकता, मैं महफूज हूँ। एक शब गुजर गई, काफी वक्त गुजर गया। कुछ देर के बाद जिन्नातों की एक जमात उनके सरदार की सरबराही में
आगे आई और उनका सरदार आगे आकर मुझे कहता है, ऐ बंदे क्यों बैठे हो, वक्त क्या है, क्यों आए हो और मकसद क्या है? कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बिठाया, का शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बिठाया है। गौसे आदम का नाम लेना था, उन सब के दिल अदब से झुक गए, अपने सीने पे हाथ रखा। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि ठीक है, बताइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? कि मेरी शहजादी है फातिमा, इसका नाम है, फुला इलाके में मेरे मकान की छत पर थी, अचानक कोई जिन उसे उठा के ले गया है, उसको वापस कर दो। यही हुक्म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। कहते हैं अबू सईद अब्दुल्ला के फौरन वो जिन्नात मेरी बात सुनकर अपनी कौम जिन्नात की तरफ मुखातिब हुआ और कहता है, तुम में से कोई भी हो और इनकी शहजादी को जो उठा ले गया हो वो दे दे, या सारे जिन्नातों में ऐलान करवा दो कौन है जो इसकी शहजादी को उठा ले गया है। हुक्म देना था। थोड़ी देर गुजरती है कि उनकी शहजादी के साथ एक जिन्नात उस दायरे के पास आता, उनकी बेटी के साथ। हजरत ये लीजिए, चीन का एक जिन उठा ले गया, चीन का एक जिन उठा ले गया था इसको। आपने उस जिन्नात के सरदार ने उसको बुलाया कि क्यों उठा ले गया था? कहा मुझे इसके हुस्न और उसकी खूबसूरती रास आ गई, उस पर फिदा हो गया, इसलिए मैं उठा ले गया। तो तुझे पता नहीं अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हैं, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद है। वो जिन्नात का जो बादशाह था उस उठाने वाले जिन को सर कलम किया, उससे कत्ल करता है और वो बेटी वो शहजादी को उनके बाप हजरत अबू सईद अब्दुल्ला के हवाले करता है। हजरत अबू सईद अब्दुल्ला कहता है, आखिर तुम लोग अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे जानते हो? कहा तुम्हें क्या पता, इंसानी नहीं, इस जमीन पे जितने जिन्नात हैं वो सब के सब अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म के तहत है। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए आला हज़रत कहता है, जिनके बशर के कुछ हल्के तेरी सो माई हर मंजिल है या गौर, तेरी जो माई हर मंजिल या गौर। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल या गौर, अताए मुक्तदिर गफ्फार की है। अपस बंदों के दिल में गिल है या गौर, भरन वाले तेरा जाला तो जाला, तेरा चीता मेरा गासिल या गौर। वो क्या जानेगा फजल मुर्तदा को जो तेरे फजल से गाफिल या गौर। सितमखोरी राफजी वहाबी के हिंदू तक तेरा कायल या गौर। रजा का खात्मा बिल खैर होगा अगर तेरी रहमत शामिल है या गौर। ये सरकार बगदाद को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम जिन्नात पर भी फजीलत और जिन्नात कि अफराद भी आपके मुरीदीन और आपके ताबे हैं। आप मैं अर्ज कर रहा था, उस शब सरकार बगदाद हिजरी 470 में ईरान के इलाका जिलान या गिलान में पैदा हुए और आपकी इब्तदाई तालीम वालिदाई माजिदा ने की। अल्लाह ने वो फजल, वो कमाल और वो बरकतें दी कि बचपने में ही सरकार गौसे आजम पूरे आलम में मशहूर हो गए। वो करामतें और इब्तदाई वक्त में चांद में जब इख्तिलाफ हुआ और लोग आए थे आपके वालिद या वालिदा के पास और फरमाती हैं चांद हो गया, कल कैसे पता चला? का मेरे शहजादे ने कल से दूध नहीं पिया। वाकया मशहूर है। ये बचपने की बेशुमार करामतें जिसकी वजह से वो वक्त आपका 7-8 साल का जो जमाना था, उस वक्त में अजम ही नहीं अरब के इलाकों में भी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने मशहूर हुए खानकाहों में, बड़े बड़े मदारिस में और बड़े बड़े इलाकों में आपका जिक्र होता था। लोग कहते थे कि ईरान के इलाके जिलान में सादात के घराने में एक शहजादा आया है जो मादरजाद वली है और हसनी हुसैनी सादात से है। करामतें
अभी से जारी हैं और पैदा होते ही रोजा रखता है और बेशुमार करामतें हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम आके पढ़ाते हैं, उनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया और उनकी बेशुमार करामतें, यानी 7-8 साल का जमाना, वो मोबाइल का जमाना नहीं है, टेक्निक का जमाना नहीं है, ज़राई अबलाग आज की तरह ज्यादा नहीं है कि एक खबर दूसरे मुल्क में पहुंचानी हो फौरी पहुंच जाए। नहीं नहीं, वो खत किताबत का जमाना। एक आदमी अगर बड़ा कमाल हासिल कर भी लेता तो उसके उस कमाल, उसका वो फन उस मुल्क में पहुंचते पहुंचते सालों लग जाया करते थे। 25-30 साल के बाद वो कमाल और फन वाला आदमी अपने मुल्क में मशहूर होता और तब लोग जानते थे कि इसके पास ये कमाल, ये फन है। एक मुल्क में मशहूर होने के लिए कई साल गुजर जाया करते और दूसरे मुल्क तक नाम पहुंचे तो उसके लिए सदियां 2 सदियां चाहिए। मगर अल्लाह ताला ने सरकार बगदाद को उस वक्त जो कमाल दिया, शहजादे हैं, बचपने का दौर है, लड़कपन का जमाना है, 7-8 साल का जमाना है, मगर जिक्र अरब में हो रहा है, मदीने में हो रहा है, मक्का के मशाइख में जिक्र हो रहा है, इराक की खानकाहों में जिक्र हो रहा है, ईरान के पहाड़ियों में जो औलिया इबादत में मसरूफ है, उन इबादत करने वाले औलिया के जुलमन में अंजुमन में आपका जिक्र होता है। खुरासान हो, इराक हो, मौसल हो, शाम हो, फिलिस्तीन हो, उर्दू हो, जॉर्डन हो, इन सारे इलाकों में खानकाएं औलिया अपने वक्त के सादात के घराने हैं, मगर उन घरों में अब्दुल कादिर का जिक्र हो रहा है। ईरान के जिलान में एक पैदा होने वाला शहजादा बड़ा कमाल लेके आया है, बड़ी ताकतें लेके आया है और करामती का सिलसिला अभी से जारी है, यानी लड़कपन का जमाना है। मगर 4 दागी आलम में अल्लाह ने गौसे आजम का जिक्र आम थाम कर दिया आपका। इसलिए खुद सरकार बगदाद कहते हैं अब्दुल कादिर मशहूर इसमी, मेरा मशहूर नाम अब्दुल कादिर है। उस जमाने में मशहूर, जब आप ये कह रहे हैं तब जाहिर बात है जब ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी वो मशहूर हो गए। ऐसे मशहूर हुए, ऐसे मशहूर कि सिर्फ इंसी नहीं, इंसान नहीं, कहते हैं अब्दुल कादिर मशहूर इसमी वजद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली वो मुहियुद्दीन, कहते हैं मेरा लक़ब अनल जीलियो मुहियुद्दीन, मैं जिलान का रहने वाला मुहियुद्दीन हूँ। वो आलामी आला रासिल जिबाली, और मेरी अजमत के परचम अल्लाह ने बड़े बड़े पहाड़ों पे नस्ब किए हैं। उस जमाने में अल्लाह ने एक कमाल दिया। आप तशरीफ ले आए, इब्तदाई तालीम आपने अपने वालिदा माजिदा से हासिल की, फिर 18 साल की उम्र में 488 में बगदाद का सफर किया। इंशाल्लाह आगे बयानात में अर्ज करूंगा। मगर आप जिस वक्त जिस शब्द दुनिया में तशरीफ ले आए, बाद लोग कहते हैं उस वक्त पूरे ईरान में जहां लड़का पैदा हुआ, बल्कि बाद लोग कहते हैं उस वक्त जितने लड़के पैदा हुए, जहां जहां विलादत हुई, पूरे इराक या ईरान में सब लड़के थे। मगर अल्लाह ने गौसे आजम की विलादत के सदक़े उस सब जितने लड़के हुए सबको मकाम विलायत दे दिए। सब के सब अपने वक्त के औलिया हुए। क्यों? ये उस वक्त पैदा हुआ जिस शब में अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में आया है। ये उस वक्त दुनिया में आया जिस वक्त अबू साले मूसा जंगी दोस्त का शहजादा दुनिया में आया है। इसके आने का वक्त भी वो है जो आने का वक्त अब्दुल्ला सौमई के नवासे का है। इसके आने का वक्त भी वो है जो वक्त उम्मुल खैर फातिमा अमतुल जब्बार के शहजादे का आने का वक्त है। निस्बत गौसियत से, निस्बत विलादत गौसी आजम से उस शब में जितने लड़के जितनी लड़कियां हुई, अल्लाह ने सबको अपने जमाने में मकाम विलायत अता फरमाया। यही है सरकार बगदाद, ये कमालात लेके आए हैं, ये खूबियां लेके आए। फिर आपका बचपन का दौर होता रहा। चलते चलते बात भी बता दूं कि आए हैं, मगर आने का अंदाज ऐसा है। गौसे आजम कहते जब मैं अपनी माँ के पेट में था तब भी मुझे पता था कि मैं वली हूँ। जबकि आपका एक कौल है कि जब मैं मकतब में जाता था, जब किसी ने पूछा था हुजूर कब पता चला कि आप वली हैं, आप फरमाते हैं
10 साल की उम्र गालिबन या 15 साल, जब मैं मकतब में जाता अपने इलाके के, तो मैं जब घर से निकलता, धूप होती, कोई आता था और मुझ पे साया करता, कोई हाथ पकड़ता और पीछे से आवाजें आती, अब्दुल कादिर जिलानी मकतब के लिए निकल गए हैं, मदरसे जाने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी निकले हैं। मैं मकतब में जाता, पूरा मदरसा बच्चों से भरा होता, बच्चे और असातिदा जो भी बच्चे होते, पूरा मकतब भरा होता, कहीं जगह न होती, मगर हातिम आवाज देती, गैर से एक निदा होती जिसको मैं सुनता था और कहने वाला कहता था, ऐ बच्चों जगह छोड़ो, वक्त का वली आ गया, वक्त का वली आ गया। गौसे आजम कहता है, आवाज सुनकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं खुदा का वली। ये मौलाना जमील खलीफा आला हज़रत कहते हैं, गज से मदरसे तक उन्हें फरिश्ते छोड़ने जाते हैं, दरबार इलाही में मर्तबा गौसे आजम का। ये सरकार बगदाद कुतुबुल अख्तार। और आप माँ के पेट में हैं। एक दिन देखिए करामत कैसी है। आपकी वालिदा माजिदा दरख्त से कुछ फल उतार रही थी या कुछ काम था कि आपने हाथ लगाया, दरख्त था, दरख्त पे हाथ लगाया, कुछ चीज शाख टहनी जो भी रहा हो दरख्त से उतारनी थी, तोड़नी थी, मगर शाख के बिल्कुल करीब एक सांप बैठा, उस सांप बैठा था और वो सांप गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा को डस लेता। कहते हैं सरकार बगदाद, मैं पेट में था, मैंने पेट ही में अपने माँ को लात मारी, जिसकी वजह से मेरे वालिदा को पेट में दर्द हुआ, गया हुआ हाथ उठ गया, गया हुआ हाथ वापस आ गया और आप दर्द हुआ तो बैठ गई। इस वक्त तो पता न चला, आपकी माँ को लगा दर्द हुआ और आप बैठ गई। जब सरकार बगदाद तशरीफ ले आए, बाद में पता चला, आप फरमाते वालिदा उस वक्त आप खुला जगह दर्द पर हाथ बढ़ाया था, अचानक पेट में दर्द हुआ। कहाँ आप जानती है मामला क्या था? कहती है नहीं। गौसे आजम फरमाते हैं उस वक्त वालिदा आप बेखबर थी, मगर जहाँ आपने दर्द के करीब हाथ लंबा किया था, वही दर्द के शाख पर सांप बैठा था, वो सांप आपको डस लेता। मैं नहीं चाहता था, मैं सांप को आपके पेट में देखता था, मैंने फौरन आपको पेट में लात मारी, जिसकी वजह से आपने हाथ खींचा और सांप के डसने से आप महफूज हो गए। अल्लाह, ये सरकार बगदाद को अल्लाह ताला ने मादरजात वली बनाया। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेली कहते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, नज़ामे गौर में मीज़ामे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मोहल्ला तेरा, और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हो तो देता रहो पहरा तेरा, हुक्म नाफिज तेरा, सौंप तेरी खामा तेरा, पल में जो चाहे करे तो शाह तेरा, फख्र आका में रजा और फिर नज़्म रफी तल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। अल्लाह ताला सरकार बगदाद कुतुबुल अख्तार। अच्छा शिरनी आ रही है, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका व अहले बैतिका अजमाइन। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बचपने में इस कदर फदाइल और खूबियां आपको अता फरमाई, और आप उसी वक्त इल्म हुआ जबकि बचपने में खुद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, कभी मैं सोता तो एक हातीफ आवाज देती, एक आवाज आती, वमा खुलिक़्ता लिहाज़ा, ऐ अब्दुल कादिर तुझे सोने के लिए नहीं बनाया,
तुझे नींद के लिए नहीं बनाया, उठो। गौसे आजम कहते हैं आवाज में डर होता था, हैबत होती थी, मैं जगता, उठ जाता, बैठ जाता। और कभी कभी ऐसा होता मेरे साथी खेलते, मेरा भी मन होता, जब मैं और साथी बच्चों के साथ जाता वहीं आवाज आती, अब्दुल कादिर तुझे खेलने के लिए नहीं बनाया। आवाज में डर होता, हैबत होती, मैं वापस आके माँ की गोद में बैठ जाता। कहते हैं ये वो वाकयात थे बचपन के, ये वो अलामतें थी बचपन की, जिससे मुझे अंदाजा हुआ मेरा शुमार आम बच्चों में नहीं है, मुझे अल्लाह ने आम नहीं बनाया। ये सारे वाकयात इस बात की अलामत है, अल्लाह मकाम वफी देने वाला, मकाम वसी देने वाला है। अब सरकार बगदाद के इन सारे बचपन के जो हालात थे जिससे आप चार दांगे आलम में मशहूर हुए, आपकी वालिदा माजिदा घर की, चूंकि ये पूरा खानदान उस इलाके में अहले बैत का, सादात का खानदान, तो आपके वालिद के भी बेशुमार मुरीदीन, आपके नाना के बेशुमार मुरीदीन, और सब अहलुल्लाह व सालिहीन, साहिब करामत, साहिब कश्फ, साहिब विलायत, सब मकाम वसी और मकाम रफी पर फाइज। तो चूंकि उस जमाने में भी ये खानदान, जब सरकार बगदाद के वालिद हैं तो लोग खानका है, लोग आते हैं, तवस्सुल हासिल से दुआ करते हैं, और एक इज्जत थी, एक मकाम था कि वह अहले बैत है। और फिर इस पे कामयाबी और सनद के तौर पे सरकार बगदाद की विलादत, जब आपका जो ये इब्तदाई दौर था बचपने का, उसके ताल्लुक से आपके सीरत पे लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब मनाकिब गौसिया, जो हजरत सैयदना शेख सोहरवर्दी शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला, जो सरकार बगदाद के खुलफा में है, मुरीदों में है, और सिलसिले सोहरवर्दिया के शेख कामिल है। हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला इराक के अकबी इलाके, पीछे इलाके में जहां रेल वगैरह के डिब्बों का काम होता है, मरम्मत होती है, पूरा इलाका है, वहां एक मस्जिद है जामे सोहरवर्दी। उसी मस्जिद के सैन में हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला का मज़ार है, और उनके पास में अब्बासी सलातीन में एक सुल्तान का भी मज़ार है। अब्बासी सल्तनत के एक बहुत बड़े बादशाह का भी मज़ार है, जहां हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का मज़ार है। उस मज़ार के आप किबला की तरफ खड़े रहोगे तो उल्टे हाथ की तरफ पीछे छोटा सा हुजरा है, उस हुजरे में कच्ची कब्र बनी है, और वो सल्तनत अब्बासिया के कोई बादशाह गुजरे हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे मौत के बाद आम कब्रिस्तान, यहाँ जहाँ दूसरे सलातीन बादशाह दफन है वहां दफन न किया जाए, बल्कि हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन हो, ताकि उनकी बारगाह, उनका जो मकाम, अल्लाह ने उन्हें जो फजीलत दी है कि वो कब्र में जिंदा है, और एक जमाना, एक मुद्दत तक, बल्कि कयामत तक लोग इनकी बारगाह में आते रहेंगे, फातिहा पढ़ते रहेंगे। ये सरकार बगदाद के खुलफा में है। गौसी आजम की दुआ का नाम उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है, गौसी आजम की अता का नाम शेख शहाबुद्दीन है, और अल्लाह ने उन्हें सरकार बगदाद की मैयत अता फरमाई। लिहाजा इनका जहाँ मज़ार बनेगा, इनकी जहाँ कब्र बनेगी, वो कब्र आने वाले जमानों तक लोगों की ज़ियारतगाह बनेगी। बड़े बड़े सलातीन यहाँ आते रहेंगे, लोग जो काफिले की शक्ल में यहाँ आके उनकी बारगाह में फातिहा पढ़ते रहेंगे,
और सुल्तान कहता है अगर मुझे भी आम कब्रिस्तान में दफनाया गया तो आम बादशाहों की तरह मैं भी गुमनाम हो जाऊंगा, कोई नाम न रहेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी आरामगाह गौसे आजम के ये खलीफा जिसको अल्लाह सरकार बगदाद ने इराक की कुतुबियत और इराक की बादशाह अता फरमाई थी, जैसे सरकार गौसे आजम ने हिंदुस्तान की विलायत ख्वाजा को अता की, इसी तरह इराक की विलायत शहाबुद्दीन को गौसे आजम अता फरमाई थी। वो सुल्तान कहता है यकीनन ये साहिब करामत साहिब कश्फ है, खुदा की बारगाह के बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, उनकी बारगाह में ज़माने क़यामत तक लोग आते रहेंगे। अगर मेरे कब्र भी इनके करीब में बने, मेरा मज़ार भी यहाँ बना, तो मुझे यकीन है लोग यहाँ आएंगे, मेरी बारगाह में भी फातिहा पढ़ेंगे। ये तो जिंदा है, इनकी कब्र के पास मैं रहूंगा तो क़यामत तक इनके कदमों से मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। आज भी उनके बारगाह और उनके मज़ार के करीब वो सुल्तान अब्बासी सल्तनत के बादशाह का मज़ार, तो हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने सरकार बगदाद के ताल्लुक से सीरत पर पहली किताब मनाकिब गौसिया, अब वो किताब इतनी मकबूल हुई, उसमें सरकार बगदाद के जो हालात बयान किए हैं। आज तो चूंकि पहला दिन था, 9:45 बज गए, इतना वक्त नहीं है। कल से इंशाअल्लाह ताला उस किताब के हवाले से भी और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला का बचपन, सफर बगदाद की तरफ पढ़ के फारिग होना, जंगलों में कुछ जमाना गुजारा, ये सब, और बगदाद में बड़े बड़े औलिया की आमद आते, बुजुर्ग तशरीफ ले आते और वो गौसे आज़म को दुआ देते और वो सब मुस्तकबिल की खबर देते। सयकुन लहू शानुन, अब्दुल कादिर तेरा एक मकाम होगा, तेरा एक दौर आएगा, तेरा वो वक्त आएगा। बड़े बड़े औलिया बगदाद में आकर सरकार बगदाद से मिलते, जबकि ये आपका जमाना पढ़ाई का जमाना होता, तालीब इल्मी का जमाना। मदरसे से आप दूसरे अपने साथियों के साथ मजलिस में आते कि चलो बुजुर्ग आए हैं, मगर बुजुर्ग की नजर पड़ती, आने वाले कहते थे अब्दुल कादिर जब तेरा वो दौर आए हमें दुआओं में याद रखना, खबरें देते थे। और वो वक्त आने वाला था, अब वो वक्त कितना अनमोल होगा जिसकी लोगों ने, औलिया ने खबरें दी, उसकी झलकियां इंशाअल्लाह इन आने वाले बयानात में हम और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का बयान इसी पे खत्म करता हूं। अल्लाह ताला सरकार बगदाद की मोहब्बत से हमको सरशार करे, उनकी मोहब्बत और उनका फैजान हमेशा हमारे साथ रहे। और जैसा कि इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेली सरकार आला हज़रत जो हिंदुस्तान में सरकार गौसियत आपके दरगाह के, आपकी बारगाह के वो आशिक हैं कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना नायब जिन्हें हिंदुस्तान में बनाया हो, वो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत की जात है, जिसके ताल्लुक से खुद आला हज़रत कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हो तो देता रहो पहरा। रजा किस्मती खुल जाए जो गिला से खिताब आए, रजा किस्मती खुल जाए जो गिला से खिताब आए कि तू अदना सगे दरबारे खुदा में माली है। सबा वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो गले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम।